भजन भक्ति क्यों करनी है? भजन भक्ति क्या है? संगीत एक ऐसी चीज है जो आपका मूड बदल सकती है। यदि आप जोशपूर्ण संगीत सुनेंगे तो आप उत्साहित होंगे, और यदि आप उदास संगीत सुनेंगे तो आप उदास हो जाएंगे। इस तरह संगीत आपका मूड बदल सकता है। संगीत भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि इसमें लय, राग होते हैं और शब्दों के अलग अलग जुड़ने के कारण आवाज में होने वाला उतार चढ़ाव भी हमारे हृदय को आनंद देता है। संगीत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है लय और राग। राग आपका मूड बदल सकता है और राग के साथ लय मिलकर आनंद की अनुभूति कराता है। एक बॉलीवुड गाना है, शायद आपने सुना हो, मैं आपको सुनाता हूं। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खोकर मेरी जान जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है। जब मैंने पहली बार उनकी आवाज में ये गाना सुना तो उस गाने का एक एक शब्द मेरे हृदय को हैरान कर गया। मेरा दिल और दिमाग बस गाने के संगीत और शब्दों के पीछे छिपी सारी भावनाओं को महसूस करने में डूबा हुआ था। और इससे पता चलता है कि संगीत आपकी भावनाओं को वैसे ही व्यक्त करने का एक साधन है जैसे आप उन्हें महसूस करते हैं। इसी तरह से यह भी सुने। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। आहा, क्या बात है। मान लीजिए कि मैं एक महिला से प्यार करता हूं और मैं उसके सामने अपनी भावनाओं को उतनी ही गहराई से व्यक्त करना चाहता हूं जितना मैं प्यार में महसूस करता हूं। तब मैं संगीत का उपयोग कर सकता हूं। लेकिन औरत से प्यार भी इसी जन्म तक ही सीमित है ना। जबकि भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है वह तो मरने के पश्चात भी हमारे साथ ही है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान को सर्वव्यापी मानकर अपना जीवन व्यतीत करता है उसे कष्टों के बावजूद कष्टों का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह कर्म सिद्धांत को समझने लगता है। अगर आप भी कर्म सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से वह वीडियो भी देख सकते हो। तो कर्म सिद्धांत को समझकर ही एक भक्त अपने जीवन में भजन भक्ति करता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति लगाव, भगवानमय हो जाना या भगवान को प्राप्त करना। भगवान कौन है? भगवान वह है जो सृष्टि के प्रत्येक वस्तु, विषय, व्यक्ति या कण कण में विराजमान है। भगवान के कारण ही संपूर्ण संसार का अस्तित्व है। भगवान अवर्णनीय है और अविनाशी है। भगवान हर किसी की आस्था और विश्वास के अनुसार ही अपना रूप धारण करते हैं। लेकिन भगवान सत्य है। अगर भगवान अवर्णनीय है तो इसे कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि तर्क की मदद से आप इसके अस्तित्व को तो समझ सकते हैं, लेकिन इसके प्रति भावनाएं कैसे जगा सकते हैं? या यदि आप भावनाएं जगा सकते हैं तो आप इसे कैसे व्यक्त करते हैं? उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संगीत का उपयोग किया जाता है। संगीत की मदद से आप अपने दिल की भावनाओं को जैसी है वैसे ही भगवान के सामने पेश कर सकते हैं और उन्हें खुश कर सकते हैं। भगवानमय बनने की इस प्रक्रिया को भक्ति कहा जाता है, और जो व्यक्ति भगवानमय होता है उसे भक्त कहा जाता है। संक्षिप्त में, जब हमारी चेतना को नाशवान जीवन में संचित कर्मों को नष्ट करने का अवसर मिला है तो हमें माया के जाल में फंसे बिना, यानी इंद्रियों का गुलाम बने बिना अपने वास्तविक अस्तित्व को समझना चाहिए
और उसका स्वामी बनकर अपने सभी कर्मों को बिना शर्त प्रेम के साथ, असीम करुणा और परोपकार के साथ करना चाहिए। यदि हम एक बुद्धिमान कर्मयोगी बन जाते हैं और शाश्वत सुख जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसके लिए अपने मन, हृदय और चित्त को भगवान को समर्पित करके भजन भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा और हमारा जीवन दूसरों के लिए भी लाभकारी होगा, जिससे संचित कर्मों में अच्छे कर्म भर जाएंगे।